नमस्कार, कशिश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इलेक्शन एक्सप्रेस सड़कों की खाक छानता हुआ अब गंगा के तट पर पहुंच चुका है। हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी के दूसरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र के इलाके में, जहां से फिलहाल तो सांसद हैं बीजेपी के रामकृपाल यादव, लेकिन एक बार फिर तीसरी बार भी जो संभावना बनती दिख रही है कि मुकाबला मीसा भारती के साथ ही होना है। महागठबंधन यानी कि INDI अलायंस और NDA के बीच कांटे की टक्कर इस बार होने की गुंजाइश दिख रही है। यहाँ काफी लोग मौजूद हैं गंगा के तट पर, और जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई है, बोटिंग की व्यवस्था हो गई है, इसका आनंद लेने लोग पहुंचे हैं। तो इस आनंद के बीच बिना खलल डाले हम कुछ लोगों की सियासी प्रतिक्रिया और उनका सियासी मत भी जान लेंगे। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? केशव नाम हुआ मेरा। वोटर हैं आप? हाँ, वोटर है। पहले भी वोट कर चुके हैं? पहले भी कर चुके हैं। इस बार क्या माहौल देख रहे हैं? इस बार माहौल तो देखिए, माहौल कुछ भी हो मगर ऊपर का माहौल देखा जा रहा है। राज्य की सियासत को आप नहीं देख सकते। राज्य की सियासत किसी के और के चेहरे पर लिया जाता है, मगर जब केंद्र की सियासत को जब आप देखें तो सीधा मोदी का फेस देख रहे हैं हम लोग। कहीं पे भी चले जाइए, पाटलिपुत्रा ही लोकसभा आप देख लीजिए, यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं मिला RJD को। पुनः उसी कैंडिडेट को दोहराया जा रहा है बार बार। सही कैंडिडेट को मिलता तब ना फाइट मिलती है, मगर कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या ही फाइट मिल सकता है। तो फिर सिर्फ चेहरे पे वोट कीजिएगा या कुछ मुद्दे भी बताएंगे? मुद्दा तो जरूर है, डेवलपमेंट मुद्दा है। आज विकास देख लीजिए, कितना विकास हुआ बिहार में। जहाँ पे आप खड़े हैं यहीं पे विकास हुआ है। मरीन ड्राइव बना हुआ देख सकते हैं। ये जो गोवा में सुविधा मिलती थी वो आज हमारे बिहार में सुविधाएं मिल रही है। तो यही ना विकास है, इसी को विकास कह सकते हैं। रोजगार भी मुद्दा हो सकता है, इंडस्ट्री भी मुद्दा हो सकता है। तो चीजें धीरे धीरे जो है सही होंगी बिहार में भी। देश के पहले हित में हम लोग जाएंगे, उसके बाद ही कुछ सोच सकते हैं। चलिए, आपका परिचय? मैं अविनाश कुमार। विनाश जी, किस तरह से देखते हैं चुनावी माहौल में? चुनावी माहौल इस बार समझिए कि कुछ भी है, मुकाबला तो किसी से है नहीं, बस BJP NDA छोड़ के बाकी कोई भी नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए किए हैं, सिर्फ डेवलप नाम, ओनली डेवलप इतना हुआ बिहार में कि लोग बिहार को इतना हेट दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज सिर्फ मोदी की वजह से और अमित शाह जी की वजह से ही समझिए बिहार में पूरे बिहार में क्या पूरे विश्व में ही, विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व में ही समझिए कि डेवलप हुआ है। और उससे क्या है कि लोगों में इतना जागरूक हुआ है, लोग इतना जागरूक हो गए हैं कि अपने आप को कहीं भी बेहिचक किसी भी टाइम आ जा सकते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हों, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, कहीं भी बेहिचक आ जा सकते हैं। तो डेवलप काफ़ी हुआ बिहार में। बिहार में क्या काफ़ी मतलब विदेशों में भी अपने नाम हुआ है। समझिए कि पहले लोग प्रधानमंत्री बनते थे, क्या दिक्कतें आती थी वहाँ पे। आज जो है सो कितने आराम से समझिए आना जाना और इज्जत, वहाँ पे बैंड बाजे के साथ स्वागत होता है समझिए कि। तो ये सब तो डेवलप ही है एक तरह से। तो ये तो मोदी के आने से ही हुआ है, BJP NDA को आने से ही हुआ है। तो आपकी उम्र तो मेरे हिसाब से नहीं लगती है अब नौकरी की तलाश में आप होंगे, लेकिन अपने बच्चों की नौकरी की चिंता तो होगी। नौकरी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। जॉब की जहाँ तक बात रही, जॉब और रोजगार काफ़ी मिला है बच्चों लोगों को, स्टूडेंट को। और जहाँ तक नौकरी की बात है, नौकरी भी जो पहले बिल्कुल नहीं मिलता था, आज वो अच्छी नौकरियाँ सबको मिल रहा है। जो बच्चे एजुकेटेड हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और अपने दम पे वो लेके जा रहे हैं, वो कोई इसमें सरकार की कोई वो नहीं होता, अपने दम पे वो जा रहे हैं। बाकी रोजगार की जहाँ तक बात रही, रोजगार आज मरीन ड्राइव यहाँ पे बने हैं, इससे कितने रोजगार यहाँ पे लोगों को मिला है। जो लोग समझिए कि बाहर जाते थे, बाहर आना जाना करता था, आज यहीं पे अपना रोजगार को लेके चल रहे हैं। तो ये भी एक समझिए कि जॉब ही हुआ, ये भी एक रोजगार हुआ समझिए कि लोगों को डेवलपमेंट के लिए। मतलब जॉब सरकारी वाली नौकरी नहीं, कहीं से आमदनी का कोई व्यवस्था सुनिश्चित कर दिया जाए तो वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत ही अच्छी बात है। आज के पहले लोग सरकारी नौकरी के लिए दौड़ते थे, आज जो सो रोजगार के लिए। सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा जो है इसमें मिलता है, और इज्जत और टाइम भी, सब कुछ, हर चीज़ की बचत होती है। तो डेवलप ये नहीं कि हम सरकारी जॉब करके ही करें, हम जो है सो अपने रोजगार को भी बढ़ा के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो तर्क के साथ अपने जवाब को रख रहे हैं लोग। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं चुनावी माहौल किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, चुनावी माहौल तो ठीक है। मोदी से ही रिक्वेस्ट है कि गुजरात से 26 सांसद आते हैं, बिहार से 40 आते हैं, तो थोड़ा बिहार में ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट लाएं, क्योंकि सरकारी नौकरी तो सबको मिल नहीं सकता है, बहुत ही कम सरकारी नौकरी है, 1% लोग ही हैं। तो मोदी से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर भी थोड़ा स्पेशल स्टेटस का कम से कम दर्जा दे दिया जाए, ताकि बिहार में कुछ उन्नति हो। और जो सरकारी में आ रहे हैं वो धीरे धीरे निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, तो स्टूडेंट सब भी ध्यान दे, थोड़ा उनको निजीकरण कम करे, लेकिन थोड़ा सा कम करे, क्योंकि वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी है। लेकिन जैसे रेलवे में टेक्नीशियन का वैकेंसी आया, बहुत कम आया है,
ड्राइवर का वैकेंसी है बहुत कम है, पहले 50,000 60,000 आता था, अब 5,000 6,000 आ रहा है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बिहार में तो कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो लोग अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि गुजरात 26 सांसद दे रहा है, यहाँ पर 39 दिए थे पिछले बार हम लोग, फिर भी ना कभी यहाँ के लिए स्पेशल पैकेज आया, ना कुछ इंडस्ट्री आया। इंडस्ट्री आएगा तभी यहाँ पर लोगों का विकास होगा। मरीन ड्राइव बन गया, थोड़ा इसको गोवा का तर्ज पर किया जाए और मुंबई में जो है उस हिसाब से किया जाए, ताकि लोगों को रोजगार और मिले। मैं तो मोदी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और खासकर नीतीश कुमार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब से हम पैदा हुए तब से उन्हीं को देख रहे हैं, तो वो थोड़ा बिजली और ये सड़क से आगे बढ़े। बिजली सड़क के विकास नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। जगह जगह पर इंडस्ट्री लाए, कुछ सीमेंट फैक्ट्री लाए, बहुत सारे आईटी हब लाए, जैसे हाजीपुर है, चाहे जो भी है बीटा है, वहाँ पर आईटी वगैरह लाएंगे तो बिहार का विकास होगा। यही कर। चलिए, आपने कहा कि जब से जन्म लिए हैं नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं। मोदी जी अभी बिहार का चक्कर लगा के गए और उन्होंने कहा कि जो लोग नीतीश कुमार से पहले की चीजें नहीं देखे थे उन्हें वो चीजें बताइए, तो उसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, पहले की चीज़ें क्या थी, मतलब अब जो पहले रहेगा तो समय के साथ आदमी चेंज करता है ना। अब जो मान लीजिए कि जैसे लालू प्रसाद यादव जी के जो कार्यकाल है, उनको जंगल राज जो भी कहा जा रहा है, तो वो अब वो चीज़ सब गुजर गया ना। अब जो वर्तमान में है, अगर वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर कोई भी सरकार काम नहीं करेगी तो लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उनके लिए क्रिटिसाइज तो करेंगे ही ना, चाहे मोदी जी हो चाहे नीतीश कुमार हो, उनको काम तो करना पड़ेगा। ऐसे ही तो वोट नहीं मिल जाएगा। लोग भी यहाँ जाति के नाम पर वोट करते हैं, लोग तो जाति के नाम पर नहीं करना चाहिए। जो विकास करते हैं, चाहे कैंडिडेट किसी भी पार्टी का, जो आपके क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, तो उनको कैंडिडेट को देख के विकास करना चाहिए। तो मोदी जी से और नीतीश जी से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर खासकर इंडस्ट्री लाए। जब तक इंडस्ट्री नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? आलोक कुमार नाम हुआ मेरा। आलोक जी, इस बार नंबर बढ़ेगा या घटेगा, क्या आप कह रहे हैं? देखिए, इस बार तो मतलब पब्लिक का मूड तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पिछले बार जितना सीट आया था बीजेपी को, उतना सीट नहीं आएगा। थोड़ा सा टफ फाइट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पिछले बार 40 में 39 आया था, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है मैक्सिमम 30-32 सीट आएगा। चलिए, तो आलोक जी मान रहे हैं टफ। देख रहे हैं कशिश इलेक्शन एक्सप्रेस और हम गंगा के तट पर हैं, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में हैं। और ये देखिए, यहाँ जो व्यवस्था बनी है, आपने ब्रेक से पहले सुना होगा कि इस व्यवस्था के कारण कई लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। जो नाव चला रहे हैं उन्हें भी रोजगार मिल रहा है, जो लोगों को टिकट दे रहे हैं उन्हें भी रोजगार मिल रहा है, और जो टिकट चेक कर रहे हैं उन्हें भी रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार और नौकरी एक बड़ा प्रभावी मुद्दा बना हुआ है। और यहाँ कुछ और युवा हैं हमारे साथ, तो उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि युवाओं पर सबका फोकस है। युवा आबादी एक बड़ी आबादी है जो मतदान के जरिए सरकार बनाने और बिगाड़ने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहले कर चुके हैं? नहीं, पहले भी किया हुआ एक बार। चलिए, तो आप क्या देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में? इस लोकसभा में मेनली यही रहेगा हमारा कि सेंटर की योजनाएं कितनी आई है हमारे बिहार में। अगर कोई भी सरकार हमारा अगर डबल इंजन का सरकार है, तो हम यही मानते हैं कि केंद्र की योजना कितनी राज्य तक पहुंच रही हैं। अभी एनडीए की सरकार है और बेशक डेवलपमेंट हुआ है। आप शुरू से ही देखें, जब भी एनडीए का सरकार रहा है, 2005 से ही आप देख लीजिए किस तरीके की स्थिति पहले थी। मैं उस समय रियलाइज़ नहीं कर पाया, लेकिन मेरे जो पिताजी थे वो रियलाइज़ कर पाए उस समय की क्या स्थिति थी। आज की स्थिति देख लीजिए आप, खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ है, ठीक है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है हमारा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इसमें बेसिकली यही है कि सारे पार्टी आती हैं, बट डबल इंजन सरकार की क्या फ़ायदे हैं इस पे हम बात करेंगे। तो जैसे अभी कह रहे थे तेजस्वी जी की हमने इतना नौकरी दिया, ठीक है, नौकरी एक है हद तक एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का, लेकिन रोजगार को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टार्टअप को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैरीन ड्राइव पे इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे आप टूरिज्म डेवलप हुआ है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर से माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ी है, ठीक है। आप राजगीर का देख ले कनेक्टिविटी, आप देख ले बोधगया का कनेक्टिविटी देख ले, ठीक है। आप यहाँ पटना में ही टूरिज्म डेवलप कैसे कर रहा है उस चीज़ को देख सकते हैं। तो बेसिकली जब रेवेन्यू हमारा स्टेट का बढ़ेगा, आप पिछले भाषण से भी सुने, लेकिन बिहार में कोई फैक्ट्री आ नहीं रहा है, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? और यहाँ के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी स्पेशल स्टेटस दीजिए, मोदी जी वो भी नहीं दे रहे हैं। स्पेशल स्टेटस का भी कैटेगरी है, जैसे ऐसे ही मांग लेने से नहीं मिल जाता है। स्पेशल स्टेटस का भी कैटेगरी है कि आपका कितना हिली टेरेन है, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है आपका, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बैकवर्डनेस कितना है, ठीक है, ये चीज़ें पे, और आपका कितना नेबरिंग कंट्री जो इनेमीज नेबरिंग कंट्री, ये नहीं कि नेपाल से हम लोग को खतरा नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर यही चाइना पाकिस्तान से हमारा नेबरिंग कंट्री होता तो ये सब पैरामीटर पे हम लोग को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता है। तो
और आप अगर और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो हम ये समझ रहे हैं कि यूथ आज के काफी डिटेल्स स्टडी कर रहे हैं और माइनर पॉइंट्स भी देख रहे हैं, मेजर पॉइंट्स तो सबको पता है, तो क्या लगता है वो काफी सोच विचार कर वोट करते हैं जी। अब चेहरे पर वोट कर देते हैं? अगर पहले की बात करें तो कास्ट पे बिल्कुल वोट रहा है, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं कि कास्ट पे वोट कर रहे हैं, मतलब इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उनको कास्ट पे वोट करने के लिए। लेकिन अब युवा थोड़ा सा बदल रहा है, हर चीज़ों को हर पैरामीटर से देख रहा है, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट आप कितना कर पाए हैं उस चीज़ पे वोट मिल रहा है, आपको लॉ एंड ऑर्डर कितना सही कर पाए हैं उस चीज़ पे वोट मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट, तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए एक यूथ हैं उनसे बात करते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? रितिका रितिका, चुनाव में कुछ दिलचस्पी है? जी, ज्यादा तो इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आप वोटर हैं, पहले वोट कर चुकी हैं? जी नहीं, जी नहीं। नए वोटर हैं, हाँ इस बार वोट करेंगी? हाँ। बहुत अच्छी बात है। सभी से अपील है कि अपने वोट का जो अधिकार आपको मिला है उसका उपयोग जरूर करें, चाहे किसी को वोट दें लेकिन वोट जरूर दें। तो किस आधार पर आप फैसला लेंगी कि क्या करना है? अभी तक तो मैं डिसाइड ऐसा कुछ की नहीं हूँ कि किस आधार पे लूंगी, बट बेसिकली पहला मेरा क्राइटेरिया जो भी होगा एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं भी एक यूथ हूँ, तो मैं भी यही चाहूँगी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरकार क्या स्टेप्स लेगी और पीछे से क्या लिया है बैक में, उसके बेसिस पे ही मैं इसके ऊपर वोटिंग का अपना जो भी क्राइटेरिया है वो डिसाइड करूँगी। चलिए, अच्छी बात है। डेवलपमेंट और रोजगार, ये बड़ी चीजें हैं। तो कई और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा तो नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश जी, वोट करना है ना? हाँ, वोट तो कर रहे हैं। तो किस आधार पे करेंगे? किस आधार पे, वही आगे का जो सोच होगा हम लोग देख के करेंगे। हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, हम लोग अपना काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, जो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट नहीं है, बाद में वो शिकायत करने के भी अधिकारी नहीं होते हैं, तो इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, ताकि हम बाद में शिकायत कर सकें। ऐसा कोई शिकायत वाली कोई बात नहीं है। ना, हम लोग उतना राजनीति में नहीं रहते हैं। हम लोग अपना धंधा पे फोकस करते हैं। तो धंधा पानी भी तो सरकार ठीक कर सकती है। हाँ, ठीक क्या, वही हाँ, उतना तो हमें ये नहीं है। चलिए, कुछ और यूथ है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। आइए, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम आदित्य राज गुप्ता है। आदित्य जी, पहले वोट कर चुके हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम है। क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? हम तो चूंकि पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई किए हैं, तो पॉलिसी से संबंधित उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है और मासेस के लिए क्या पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से हो रहा है, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। और इसमें भी हम अगर कैटेगरी वाइज देखें तो ऑब्वियसली है कि एम्प्लॉयमेंट पे कितना काम हो रहा है, क्या क्या नई अचीवमेंट है। अब जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक साथी बता रहे थे कि 2005 से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई है, तो नो डाउट कि काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई है, बट वो बहुत ही बेसिक है। अगर नीतीश कुमार के जगह कोई और भी मुख्यमंत्री होते तो वो चीज़ें होती, रोड, बिजली, सड़क, ये कर पाना कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अगर आपको कंटिन्यूसली 18 साल सरकार में रहने का मौका मिले तो ये बहुत निम्न बातें हो जाती है। अगर आप कोई बिहार का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हैं तो हम समझते हैं कि आपका कुछ बढ़िया अचीवमेंट हुआ है, बीइंग ए मुख्यमंत्री आपने अच्छा काम किया है। हम किसी भी क्षेत्र को देख लें, टूरिज़्म हो, एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, माइग्रेशन, अभी कोविड में भी हम लोग देखें कि कैसे लोग ट्रेन भर भर के आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी उतनी सेंसिटिव नहीं दिखी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एक रेगुलर गवर्नमेंट होने के बावजूद भी गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाई है, तो चेंज ज़रूरी है। तो हम ये सोच के वोट करेंगे। तो यहाँ जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें मौका देने पर विचार करेंगे या कुछ बदलाव पर विचार करेंगे? नहीं, डेमोक्रेसी में चेंज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट पिछले 18 साल से काम कर रही है तो चेंज होना चाहिए, लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि अगर जनता का मैंडेट भी होता है कि गवर्नमेंट चेंज करना है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सेटिंग हो जाता है कि गवर्नमेंट चेंज नहीं हो पाती। चलिए, तो अब तो सीएम और पीएम एक साथ है, डबल इंजन की सरकार है, तो कुछ उम्मीद बनती है? ये नाम का डबल इंजन है, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है अभी तो तक। देखने को नहीं मिला है। देखते हैं और लोग किस तरह से चुनावी माहौल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और गठबंधन की स्थिति को देखते हैं। कशिश इलेक्शन एक्सप्रेस
पाटलिपुत्र क्षेत्र में है और हम यहाँ के सबसे हॉट इवनिंग डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, मरीन ड्राइव। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो उससे कितनी चहल पहल बढ़ती है, उससे आजीविका के साधन बेहतर करने की कितनी व्यवस्था होती है, इसका नजारा आप मरीन ड्राइव पर देख सकते हैं। देखिए लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। पहले तो यहाँ एकदम सुनसान इलाका रहता था, आदमी जानवर कुछ नहीं मिलता था, अब एकदम रौनक है। क्या कुछ फायदा हुआ है? हाँ, फायदा तो हुआ है दुकान खोलने से, ऐसा बात तो नहीं कि नहीं हुआ है। हम तो पहले मोया लोक में लगाते थे, तब सुने कि मरीन ड्राइव पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो इसके वजह से हम यहाँ आए, तो यहाँ खोले तो हमको ठीक लगा, अच्छा लगा। आप वोट भी करते हैं? हाँ, वोट तो करते हैं। क्या सोच के करते हैं? क्या सोच के जिसके बारे में सोचते हैं हम लोग गाँव में वोट देते हैं। जैसे कि हम लोग क्या, जैसे कि मुखिया का हो गया, चाहे सरपंच का हो गया, सांसद का, चाहे सांसद का, जैसे इस बार चल रहा है, उस हिसाब से देंगे वोट। और क्या, जो हमको अच्छा लगेंगे कि जिनसे हो सकता है। अच्छा लगने वाला आदमी कैसा होता है, जरा हमको भी बताइए। अच्छा लगने वाला क्या होता है सर, हम क्या हम इतना बताएं हम। चलिए, तो चंदन जी कुछ सोच विचार कर वोट देते हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप कुछ बोलेंगे इलेक्शन पर? आप वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर? अरे खाते खाते हम लोग बात करते हैं। पहले वोट कर चुके हैं? 14 इयर्स की हूँ। अभी वोटर नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए कुछ और यूथ से हम बात करते हैं। चलिए, ये देखिए मनोरंजन का जरिया भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि यहाँ लोगों की बहुत भीड़ होती है। मरीन ड्राइव बनने के बाद काफी कुछ बदला है। देखिए काफी व्यवस्था यहाँ बनी हुई है और लोग यहाँ चहल पहल बढ़ाए हुए हैं। अंकल जी थोड़ा बात करेंगे इलेक्शन को लेके? आइए, थोड़ा ऐसे आ जाइए। नहीं बात करेंगे, आप बात करेंगे? चुनावी माहौल है, क्या देख रहे हैं? माहौल तो अभी बिहार में खास करके देख रहे हैं कि बीजेपी का ही शासन रहने वाला है माने देश में, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों में तो काफ़ी अंतर होता है, दोनों को अलग अलग नज़रिए से लोग देखते हैं। बिहार में खास करके 39 तो इस बार नहीं आ पाएगा, लेकिन मेरे अंदाज से 30+ ही रहने वाला है, इससे कम तो नहीं रहेगा। नुकसान क्यों हो रहा है? नुकसान होगा ही, क्योंकि जिस चेहरे को आप बार बार देख रहे हैं तो उससे पजल होता ही है, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो कम होगा। कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी लोग मान रहे हैं। लोग घूमने के लिए आए हैं, यहाँ ब्रेक लेने आए हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी से, और इस ब्रेक में हम खलल पहुंचा रहे हैं, शायद इसलिए लोग रुक नहीं रहे हैं। तो चलिए, यहाँ रोजगार का काफी व्यवस्था हो गया है और लोग अपना ठेला खोमचा लगाकर कुछ ना कुछ आय का साधन जुगाड़ कर ले रहे हैं। चाचा, आप तो बहुत समय से वोट देते आए हैं, बहुत सरकार को देखते आए होंगे, इस बार का माहौल क्या बन रहा है, कुछ कहेंगे? क्या कहें सर, बताइए, वोट तो देते होंगे ना? हाँ, तो क्या सोच के देते हैं? यही सब सोच के देते हैं कि भाई जनता को देखता है, बीजेपी क्या नेता, जो बात है हम लोग को जनता को देखता है जी। तो हम थोड़ा पीछे आते हैं, क्योंकि पीछे लोगों के बैठने की जगह है और यहाँ काफी लोग मौजूद हैं। आइए पीछे, और यहाँ हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ले सकें। गर्मा गर्म चाय खौल रही है और यहाँ चाय कुछ निराले अंदाज में बनाया जा रहा है, कुछ ट्विस्ट इसमें डाला गया है। तंदूरी चाय बन रही है यहाँ। चाय वाले से बात करते हैं कि देश का जो सबसे चर्चित चाय वाला है उसके बारे में इनका क्या विचार है। क्या विचार है, तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं जी, तो फिर बनना है। अब उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है और एक जगह से थोड़ी मिल रहा है उनको, बहुत जगह से सपोर्ट है उनको, बहुत जगह से सपोर्ट है। कैसे, क्यों सपोर्ट है? मतलब उनका जहां हर एक राज्य में उन्हीं का सरकार बन रही है, आप देख ही रहे हैं, आप खुद से भी देख रहे हैं आप। तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन चुका है, अब क्या बनना ये कह रहे हैं और फिर से माहौल उन्हीं के पक्ष में है, ये भी दोहरा रहे हैं। चलिए, यूं तो इलेक्शन एक्सप्रेस है, लेकिन यहाँ कला का भी वही नज़ारा देखने को मिलता है जो अलग अलग खाने के स्टॉल पर हैं। मरीन ड्राइव पर कुछ कलाकार भी अपनी कला प्रस्तुत करके उसका प्रदर्शन करने के साथ साथ उसे बेचने के लिए भी रखे हैं। तो एक कलाकार हमारे साथ है यहाँ। इलेक्शन एक्सप्रेस एक कला के स्टॉल पर रुका है। एक थोड़ी अलग तस्वीर हम आपको चलते चलते जरूर दिखाना चाहेंगे। आपका परिचय? जी, अदिति प्रिया मेरा नाम हुआ
और मैं क्या कर पटना की निवासी हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है ना पेंटिंग बेचते हैं, सारा हैंडमेड पेंटिंग है। आप देख सकते हैं तरह तरह के पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगे, हर तरह का आर्ट फॉर्म हम लोग रखते हैं। लोग अप्रिशिएट करते हैं? जी जी, बहुत लोग आते हैं एंड बहुत लोग जो है ना हम लोग देख कर क्या कहते हैं, बहुत लोग तो कस्टमर दे करके गए हैं, कस्टमाइज वर्क दे करके गए हैं। तो कुछ कीमत बताइए हमें, क्या रेट देना पड़ता है? जैसे ये हमारा मधुबनी पेंटिंग है, जानते ही हैं हमारे बिहार में बहुत फेमस है, तो ये हम लोग चार्ज करते हैं इसका 600 रुपीज़। एंड यस, ये हमारा एक्रेलिक पेंट है, एक्रेलिक पेंट है, इसमें डिफरेंट सीनरीज है, ये भी 700 के आसपास आपको मिल जाएगा। और ये बार्ली आर्ट है, तो ये भी ये हमारा स्मॉल साइज में, तो ये आपको 350 में मिल जाएगा। कला के बारे में तो हम जान गए, आप वोट भी करेंगे? जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम वोटर? यस। क्या सोच रहे हैं? अभी तो वोट लेकिन जरूर करेंगे? जी बिल्कुल, हम वोट करेंगे। कुछ तो बताइए, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, क्या सोच कर करेंगे? हर लोगों को वोट करना चाहिए, एक अच्छे नागरिक के तौर पे अपने जो नेता है उनको इलेक्ट करना चाहिए, ताकि जो है ना वो पब्लिक का भला करे। नेता कैसा हो? नेता ऐसा हो कि वो पब्लिक के भलाई के लिए करे, और जो भी करे हम लोग के लिए भलाई के लिए करे, और कितने गरीब लोग हैं सबका हेल्प करे, सबको क्या कहते हैं ज़रूरतमंदों को जो है ना जो भी चीज़ है रोज़गार मिले, और सब। सरकार क्या कर रही है, इसका इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंच रहा है? सरकार क्या कर रही है वो तो आपके जरिए पहुंच रहा है। ये स्वाभाविक सी बात है, हम न्यूज़ चैनल है, सब दिखाते हैं। सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में? सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है किसी की लाइफ में। अगर हम खुद की एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम अपने आर्ट वर्क्स को सोशल मीडिया के थ्रू ही हम अपने आर्ट वर्क्स को बढ़ा सकते हैं। एक आप यहाँ पे आए तो हो सकता है कि कुछ लोगों तक ये हमारा पहुंचे, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत लोगों तक ये। सरकार भी आजकल सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंच रही है, तो आप उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, और हाँ ज़रूर। चलिए एक चीज और बता दीजिए, इस बार 39 से ज्यादा और 39 से कम? मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है एक्चुअली। चलिए, तो ये हिस्सा हम जरूर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आर्ट फॉर्म के साथ साथ यहाँ चर्चा भी हो गई। कशिश इलेक्शन एक्सप्रेस मरीन ड्राइव से अब आगे किसी और डेस्टिनेशन, किसी और लोकसभा क्षेत्र में आपको लेकर चलेगा, और वहाँ क्या विशेष है, क्या चुनावी माहौल है, क्या बेहतर हुआ है और क्या बेहतर होने की गुंजाइश है, लोगों की क्या उम्मीद है अपने जनप्रतिनिधि से चुनाव को लेकर, क्या वो सपने संजो रहे हैं, सब कुछ दिखाएंगे आपको। अगले डेस्टिनेशन पर मिलेंगे। फिलहाल पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा से सहयोगी प्रदीप के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज। इलेक्शन एक्सप्रेस अगले डेस्टिनेशन पर मिलेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।